क्लास 8 चैप्टर 9 NCERT मैथ। इस वीडियो में बच्चों हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.4 करेंगे। जो हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं जो 9.4 में बेसिक्स कंसेप्ट यूज़ होंगे। तो बच्चों इसमें जो बेसिक कंसेप्ट जो यूज़ होने वाला है 9.4 में वो है मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाय ए बाइनोमियल। हम दो बाइनोमियल्स वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये जो बाइनोमियल पहले वाली बाइनोमियल है, इस बाइनोमियल की इस टर्म को 3a को बच्चों हमने क्या करना है, इस पूरी टर्म के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करना है। 2a प्लस 3b। तो बच्चों देखो बीच में क्या है प्लस, तो हम जहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब जो दूसरी टर्म है 4b, उसे भी हमने पूरी 2a प्लस 3b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों ये हमने बाय पार्ट्स करने हैं, इसकी मल्टीप्लाई इस वाली टर्म से बाय पार्ट्स करनी है। पहले 3a की पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर 4b की पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चों आपने इसमें खास ध्यान ये रखना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करें तो इसे हमने ओपन ब्रैकेट में रखना है, ताकि जो ओपन ब्रैकेट का मीनिंग ही जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों जब हम 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 3 2 जा 6, a मल्टीप्लाई a, तो बच्चों जो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरी बार करेंगे 3 3 जा 9, तो बच्चों 9 और a मल्टीप्लाई b, जहाँ पे a भी हो जाएगा। अब बारी आई बच्चों 4b की। 4b जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a के साथ तो 4 2 जा 8, तो बच्चों जहाँ पे बी ए है लेकिन सबसे पहले ए आता है उसके बाद बी आता है, इसी कारण हम इसे इस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों बीच में प्लस है, 4 3 जा 12, हम जहाँ पे 12 लिखेंगे और बी मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे कि 6a स्क्वायर, जहाँ पे 9ab प्लस 8ab, ये दोनों बच्चों लाइक टर्म्स हैं, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 9 और बच्चों 8 होते हैं 17, तो बच्चों हम जहाँ पे 17 लगाएंगे, a मल्टीप्लाई b इसका वेरिएबल था, प्लस 12b का स्क्वायर। हाँ बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे कि ये सभी जो हैं ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये सभी क्या हो गई अब अनलाइक टर्म्स होगी। तो बच्चों अनलाइक टर्म्स जो होती हैं ये कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट जो होता है वो नहीं हो सकती, इसलिए ये जो आया है बच्चों यही इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 एंड 2x प्लस 3। तो बच्चों ये दोनों बच्चों बाइनोमियल टर्म्स हैं, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको 9.4 में आएंगे तो आपने पहले x माइनस 4 मल्टीप्लाई लगाना है बच्चों 2x प्लस 3, क्योंकि बच्चों हमने जहाँ पे क्या करना था मल्टीप्लाई करना था। तो बच्चों जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ किया है बच्चों, पहले वाला जो इस बाइनोमियल टर्म का पहला जो होगा बच्चों, जो पहला वेरिएबल है x, हम इस पूरे के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3, और बच्चों बीच में माइनस है तो 4 की भी हम 2x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखो x मल्टीप्लाई x ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, तो बच्चों प्लस x मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। देखो बच्चों पिछली वीडियोज़ जिन बच्चों ने देखी होगी उनको ही 9.4 और 5 समझ आने वाली है, इसलिए बच्चों आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट सीखने से पहले आप सीक्वेंस में वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में जाके आप इस सीक्वेंस में देखना, आपको पूरा चैप्टर निकालने का बहुत मज़ा आएगा बच्चों। अब देखो बच्चों जहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 2x, बच्चों ये हो जाएगा 8x, जहाँ पे माइनस था इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब देखो बच्चों जब आप माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हो तो हमारा आंसर माइनस में ही आता है, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं बच्चों जहाँ पे 2x स्क्वायर, 8x और 3x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसलिए ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। आपने बच्चों -8 में से पॉजिटिव का 3 निकालना है, तो बच्चों आपके पास बचेगा 5, लेकिन किसका माइनस का। अब बच्चों इसका वेरिएबल x था तो x के साथ x आ जाएगा, दिस इक्वल टू 12। तो बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे पता चला बच्चों जी आपका आंसर है, आपने खास ध्यान रखना है कि ये टर्म्स जो हैं अनलाइक होने चाहिए। तो अनलाइक टर्म्स बच्चों वही होती हैं जो जिनके वेरिएबल्स की पावर जो होती है वो सेम नहीं होती, इसलिए यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8 का अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें x माइनस वाई एंड 3x प्लस 5y को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट की तरह ही इसमें भी रूल अप्लाई करेंगे, एंड का जहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इक्वल टू 3x प्लस 5y को बच्चों आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे।
तो बच्चों देखो सबसे पहले इसका इस पूरे का जो x है हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मीनिंग x की मल्टीप्लाई होगी 3x प्लस 5y के साथ, और बीच में माइनस y है इसलिए y की मल्टीप्लाई भी होगी 3x प्लस 5y के साथ। देखो बच्चों x मल्टीप्लाई x होता है x का स्केयर, लेकिन बीच में 3 है इसलिए पहले जब भी हम लिखते हैं टर्म्स को तो उसमें नंबर जो होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है 3x का स्केयर प्लस 5y की x के साथ करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 5xy। अब देखो बच्चों माइनस वाई की मल्टीप्लाई आप करोगे बच्चों 3x के साथ, तो जो ये हो जाएगा माइनस, और ये 3x बच्चों पॉजिटिव का है तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है, तो बच्चों ये हो जाएगा 3xy माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस दिस इक्वल टू 5y का स्केयर। अब बच्चों हम देख रहे हैं सेंटर में जो है ये लाइक टर्म्स हैं, इसलिए लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 में से बच्चों आपने 3 निकालने हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 2xy। तो देखो बच्चों पॉजिटिव वाला साइन जो था ये बड़ा था इसलिए इसके साथ पॉजिटिव लगाना पड़ेगा हमें, माइनस 5y का स्केयर। अब देखो बच्चों ये सभी टर्म्स अनलाइक टर्म्स आ रही हैं इसलिए ये बच्चों जहाँ पे यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 करने जा रहे हैं जिसमें a प्लस 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है b माइनस 5 के साथ। तो दोनों टर्म्स बच्चों बाइनोमियल्स हैं तो इसलिए हम जहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले a की मल्टीप्लाई करेंगे इससे इस होल बाइनोमियल के साथ। तो बच्चों जहाँ पे a यहाँ पे आएगा b माइनस 5 और बच्चों बीच में प्लस 7 है तो 7 की मल्टीप्लाई भी आएगी पूरी b माइनस 5 के साथ। तो बच्चों ये हो जाएगा a b माइनस, अब a की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो ये 5a हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये 7 की मल्टीप्लाई b के साथ होगी तो 7b हो जाएगा। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस होता है 7 5 35 हो जाएगा। अब बच्चों हमने इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये सभी टर्म्स जो हैं ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो बच्चों इसी कारण यही जो है बच्चों इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे a स्केयर की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वाली टर्म के साथ जो कि है 5a माइनस 3b, और बच्चों बीच में देखो जहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया 2b का स्केयर, इसकी मल्टीप्लाई होगी 5a माइनस 3b के साथ। तो बच्चों देखो जब हम a की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो ए स्केयर आना था, जहाँ पे ए स्केयर की मल्टीप्लाई हम ए के साथ कर रहे हैं तो बेसिस आर सेम पावर आर एडेड। बच्चों इसकी पावर 1 है, ए की पावर 2 प्लस 1 ए की पावर 3 हो जाएगी। तो बच्चों इसलिए 5 लगा था पहले तो हम इसका कोफिशिएंट 5 पहले लिखेंगे। तो जहाँ पे ए स्केयर की मल्टीप्लाई 3b के साथ होगी ये हो जाएगा 3a स्केयर b। अब देखो बच्चों बीच में पॉजिटिव का साइन, अब इसकी बारी आ रही है बच्चों 2 5 10 होते हैं, 2 5 10। देखो बच्चों पहले a आता है फिर उसके बाद b स्केयर, क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बीच में बच्चों देखो प्लस माइनस, माइनस होगा 3 2 6 हो जाएगा बच्चों b का स्केयर और b का 1, ये b का क्यूब हो जाएगा। अब बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे सभी जो आ रहा है ये अनलाइक टर्म्स आ रही है। देखो बच्चों कैसे आपको पता चला कि ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं। देखो बच्चों जहाँ पे ये a का क्यूब है माइनस 3a स्केयर b है, और जहाँ पे 10a b स्केयर है माइनस 6b का क्यूब, ये सभी अनलाइक टर्म्स होने के कारण हमारा यही जो है बच्चों आंसर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई किसी बाइनोमियल की ट्राइनोमियल के साथ। बच्चों जैसे हमें जहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी बुक में जे a प्लस 7 जो है बच्चों ये एक बाइनोमियल है और अगली वाली टर्म जो है ये एक ट्राइनोमियल है। तो बच्चों हम इन दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि बच्चों हम पिछले क्वेश्चनों में करने आ रहे हैं कि बाइनोमियल की पहली टर्म जो होगी a की, जो कि हमें दिया गया है a, इस पूरी की बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे a स्केयर प्लस 3a प्लस 5 की, और प्लस बच्चों बीच में देखो जहाँ पे 7 है तो 7 की भी इस पूरे के साथ होगी बच्चों a स्केयर प्लस 3a प्लस 5 के साथ। देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे a की a स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जिन बच्चों ने पिछली वीडियो रेगुलर्स देखते आ रहे हैं उनके लिए तो ये हलवा है बच्चों, ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। a का a स्केयर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा a का क्यूब। अब a का 3a के साथ करना है आपने मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये हो जाएगा 3a मल्टीप्लाई a का स्केयर प्लस
5 मल्टीप्लाई ए 5a हो जाएगा। बच्चों आपने हमेशा नंबर जो है वो फ्रंट में लिखना है, पहले लिखना है, क्योंकि टर्म के आगे नंबर जो हम फ्रंट में लिखते हैं यही बच्चों कोफिशिएंट होता है, इसका खास ध्यान रखना है। दिस इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 7 मल्टीप्लाई ए स्क्र 7a स्क्र प्लस 7 3 जा 21। तो बच्चों वेरिएबल जहाँ पे ए लगा हुआ है और 7 5 35 हो गया। अब बच्चों हमने देखना है कि क्या हमें जहाँ पे कोई टर्म्स ऐसी है जो लाइक दिख रही है। तो बच्चों जैस हमें दिख रही है जहाँ पे सबसे पहले हमने बड़ी टर्म देखनी है जिसकी पावर बड़ी होगी, तो बच्चों ए का क्यूब ये बड़ी पावर है। इसके बाद बच्चों हमने स्क्वायर देखना है। देखो बच्चों ए स्क्वायर जहाँ पे भी ए स्क्वायर है ये 3a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस 10a स्क्वायर। अब बच्चों ए स्क्वायर के बाद आएगा ए की पावर 1। देखो पहले ए की पावर 3, ए की पावर 2, अब ए की पावर 1 वाला, तो ये 5a और 21a, तो 21 और 5 बच्चों होते हैं 26, वेरिएबल ए ही लगेगा। अब बच्चों जहाँ पे हमारे पास बचा क्या, एक कांस्टेंट टर्म, तो यही कांस्टेंट टर्म हमने जहाँ पे लगानी है और यही इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी टर्म्स क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 10 को बच्चों मैं इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में लगाता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बच्चों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन। बच्चों इसमें हमें क्या, एक बाइनोमियल को हम ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों इस वाली बाइनोमियल वाली टर्म के साथ। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सिंप्लीफिकेशन में, बच्चों देखो जैसे एनसीईआरटी में दिए गए हैं हम वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों मैं इस क्वेश्चन को बच्चों डायरेक्ट निकालूंगा, ताकि ये लेंथी तो होगा, लेकिन ये बच्चों हम सीक्वेंस में ऐसे निकाल देंगे इसको पूरा, जहाँ पे ही सॉल्व कर देंगे। देखो बच्चों सबसे पहले जैसे हम पिछली एग्जांपल्स करते आ रहे हैं बच्चों, ए की मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरी इस ट्राइनोमियल के साथ, 2a माइनस, यहाँ पे माइनस था, माइनस 3b प्लस सी, बच्चों यहाँ पे माइनस है खास ध्यान रखना, और प्लस b की मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों हम 2a माइनस 3b प्लस सी के साथ। अब बच्चों देखो जहाँ पे माइनस है ये सी बच्चों जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसको मैं फ्रंट में लिख लेता हूँ ताकि बच्चों हमें मल्टीप्लाई करने में कन्फ्यूज़न ना हो। बच्चों आपने ये खास ध्यान रखना, आप इधर लिख सकते हो सी को उठा के, इसके फ्रंट में भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। चलो बच्चों अब हम इसको सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ए की आपने मल्टीप्लाई करनी है 2a के साथ, तो बच्चों ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। बच्चों बीच में माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। अब ए की मल्टीप्लाई आपने करनी है जहाँ पे लिखा है मैंने 3b, ए की मल्टीप्लाई 3b के साथ करनी है, तो बच्चों ये हो जाएगा 3ab, क्योंकि टर्म के पहले नंबर लगाया जाता है। अब ए की मल्टीप्लाई करनी है हमने सी के साथ, तो बच्चों ये ac हो जाएगा। अब ये तो बच्चों हो गया सॉल्व। अब बी की मल्टीप्लाई इस ट्राइनोमियल के साथ करनी है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई 2a, तो बच्चों हम 2ab लिख देंगे इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया। अब बीच में माइनस लगा है, ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई 3b, ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर। अब बच्चों प्लस b मल्टीप्लाई सी, bc हो गया। अब देखो बच्चों जहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस बच्चों इस पूरी टर्म को जब ये ओपन करेगा ना, इस पूरी ब्रैकेट को ओपन करेगा ना, तो ये माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, इसका खास ध्यान रखना बच्चों। आप सबसे पहले देखो बच्चों माइनस की आप मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हो तो आपको माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। सी की मल्टीप्लाई कर रहे हो 2a के साथ, तो बच्चों ये हो जाएगा 2, पहले आता है a उसके बाद आता है c। अब माइनस अंदर होगा मल्टीप्लाई माइनस के साथ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस बच्चों होता है प्लस, बस ये खास ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों ये हो जाएगा c मल्टीप्लाई 3b, ये हो जाएगा 3bc, 3bc। अब बच्चों हम जहाँ पे सबसे पहले देखेंगे वो वाली टर्म्स जिनके ऊपर स्क्वायर लगे हुए हैं। तो बच्चों स्क्वायर में हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, 2a का स्क्वायर, तो जहाँ पे किसी a का स्क्वायर और तो हमें कोई दिख ही नहीं रहा, इसलिए हमारे सबसे पहले आ जाएगा 2a स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हमने उठाना है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या आ रहा है जहाँ पे माइनस 3b का स्क्वायर। अब बच्चों हमने जहाँ पे वो टर्म्स उठानी है जिनके कोफिशिएंट्स सेम है, तो बच्चों देखो 3ab और जहाँ पे भी है 2ab। बच्चों अगर आप -3 में से 2 निकालते हो, -3 में से 2 निकालोगे तो बच्चों -1 होता है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, हम जहाँ पे लिख देंगे ab, क्योंकि आपने 3ab में से प्लस का 2ab निकाल दिया, -3ab में से प्लस का 2ab निकाला, तो बच्चों ये -1 आना था, तो हमने -1 जहाँ पे नहीं लगाया हुआ है।
इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे अब ये दो टर्म्स तो बच्चों कैंसिल होगी हमारी, मतलब हमने सॉल्व कर दी है। अब बच्चों हमने देखना है बी सी, तो हमारे पास जहाँ पे ये बच्चों देखो ये है 3BC और जहाँ पे भी एक BC है तो जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो बच्चों ये आएगा 1+3, तो बच्चों ये हो जाएगा 1+3 हो जाएगा बच्चों 4। और बच्चों BC ये भी इनका इसका कोफिशिएंट भी क्या हो गया BC हो गया। अब बच्चों हमारे पास देखो जहाँ पे -2AC और प्लस का AC, -2AC और प्लस का AC, -2 में से 1 इसका कोफिशिएंट भी सोचोगे आप 1 है, -2 में से 1 निकालोगे तो बच्चों -1 ही रहता है, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे, जहाँ पे सिर्फ लिखेंगे AC। अब बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे सारी टर्म्स हमारी क्या हो गई है बच्चों, अनलाइक हो गई हैं, और यही इसका बच्चों आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। बच्चों आपने खास ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का रूल है कि वो पहले स्केयर वाली टर्म्स उठाता है। बच्चों देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक सीक्वेंस बताया था कि आपने ऐसे लिखना है, अगर आपकी टर्म्स में ABC यूज़ हो रहा है तो बच्चों पहले आपने कोशिश करनी है A का स्केयर, B का स्केयर, फिर C का स्केयर ढूंढना है। उसके बाद आपने टर्म्स ऐसे करके बनानी है AB, उसके बाद BC, और उसके बाद बच्चों आप AC या CA चले जाओ। देखो जैसे हमने जहाँ पे बनाई AB, फिर जे BC, देखो कोफिशिएंट कोई ना कोई नंबर तो होगा ही होगा, और एंड में -AC। तो बच्चों आई होप कि आपको बेसिक क्लास अच्छी तरह से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।